समुद्र के ऊपर में लहरें प्रकट होती है और इसीलिए वो कभी नाश नहीं होती। तो समुद्र को ही हम लहरों के रूप में कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान का प्राकट्य होता है और उस प्राकट्य में जिसने भगवान को पहचान लिया है उसके हृदय में भगवान कृष्ण का अवतरण हो गया और जिनके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं उनको महात्मा कहते हैं। और उस भगवान के प्रकट होने के लिए जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को कहते हैं भक्ति। तो जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई तो भक्ति के वश में आकर के भगवान उस हृदय में प्रकट हो जाते हैं और जब भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। देखो कैसे, एक बार किसी का बालक था, बम्बई की माँ है, छोटा सा लड़का 6-8 महीने का। अब उनको 2-4 साल शादी के बाद वो बच्चा हुआ तो वो जो माँ थी उस बच्चे को लेकर के मुझे दिखाने के लिए, क्योंकि मुंबई में कहीं जाना असंभव है। तो आखिरी दिन सत्संग हो गया और मैं वहाँ बैठा रहा और लोग आते गए, मैं प्रसाद देता गया, उनको दक्षिणा देते गए, पूरा नाटक हो गया। आखिरी में वो अम्मा आई, एकदम जवान माँ होगी, कोई 28-29 साल की, और उसने अपने बच्चे को दिया। स्वामी जी, मैंने आपको कहा था ना ये मेरा बालक, आप इसको आशीर्वाद करिए। तो उसने मेरे मुँह में दिया। तो मैंने कहा कि देखो मैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठा हूँ, यहाँ जो भी चीज़ मुझे दी जाती है वो मेरी हो जाती है। तुमने अपना बालक मुझे दे दिया, धन्यवाद, अब इसको मैं बाबा जी बनाऊंगा। नहीं स्वामी जी, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो एक बार दिया हुआ दान वापस नहीं लेते, अब तो ये तो मेरा हो गया, आप उसका चेहरा देखने दे सकते। उतने में मैंने कहा उठा इसको, गंदा नहीं का क्या हो गया स्वामी जी, देखो इसने क्या कर दिया है, मेरे गोद में सब सुगंध आ रही है, हटाओ इसको। तो उसने क्या कहा बोलो, स्वामी जी आप धन्य हो। मैं क्या धन्य हो, पिछले 3 दिन से नहीं गया था, आपका स्पर्श क्या हो गया। अब उस माँ को जो दृष्टि है अपने पुत्र की तरफ देखने की, पुत्र की गंदगी में भी माँ को सौंदर्य दिखता है, अपने बच्चे की मूर्खता में भी माँ को एकदम विजडम दिखता है। क्योंकि माँ की दृष्टि बच्चे की तरफ कैसी होती है कि यह बालक मेरा ही एक्सटेंशन है। जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं उनके लिए अपना पराये का धंधा खत्म हो जाता है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, एताम विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सः अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जिसने अपने हृदय में परमात्मा को प्रकट होने के लिए योग्य वातावरण निर्माण किया है और उसके कारण इस संपूर्ण सृष्टि को जो प्रभु की विभूति के रूप में स्वीकार करता है वह अविकम्प युग में निष्ठावान हो जाता है। अविकम्प युग का तात्पर्य है अब उसके हृदय में कोई भी संदेह नहीं है। देखो, संदेह रहित अनुभूति को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। इसलिए जब तक कि हम ये बात समझेंगे नहीं कि परमात्मा का प्राकट्य अपने हृदय में होता है, वही क्षण भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी और उसके लिए जो कुछ करना है नहीं करना है वही आध्यात्मिक साधना है और कुछ नहीं। इसके लिए भगवान ने भगवद गीता में 4 प्रकार बताए। पहला प्रकार है कर्म का। देखो भगवान ने कर्म करने को नहीं बताया,
कर्म करते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है? 3 प्रकार के प्रयोजन हो सकते हैं। एक तो प्रयोजन ये है कि दुनिया को सुधारना, जहां भगवान फेल हो गए वहां हम ट्राई करते हैं दुनिया को सुधारना। देखो जब ये राम से हजारे बाबा का चल रहा था ना, ये करप्शन का ये सब कुछ चल रहा था, तो हमको भी लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आपको इसके बारे में क्या कहना है? हमने कहा कि भाई मुझे मौका मिलता तो मैं भी पैसा खा जाता। इस चक्कर में मत पड़ो। अपने जीवन का लक्ष्य केवल प्रभु की प्राप्ति हो, तो जीवन बदल जाएगा। दुनिया को सुधारने का काम अपना नहीं है। देखो उसी में आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। देखो ये बहुत महत्व की बात है। हम एक बार बद्रीनाथ गए थे और वहां जो भगत लोग जाते हैं पूरे हिंदुस्तान से, उनकी जो भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम समर्पण होता है उसकी क्वालिटी देखो। और जो वही हमेशा रहते हैं पूजा करते हैं भगवान की, वहां पुष्प चढ़ाते हैं, उनकी क्वालिटी देखो। दुनिया भर का फर्क है, क्योंकि दे हैव टेकन गॉड फॉर ग्रांटेड। इसीलिए हम जो कर्म कर रहे हैं उसको किस लिए कर रहे हैं? दुनिया को सुधारने के लिए? बिल्कुल नहीं। दुनिया का उद्धार करने के लिए? बिल्कुल नहीं। दुनिया को मदद करने के लिए? बिल्कुल नहीं। दुनिया को हमारी मदद नहीं चाहिए। देखो ये छोटी छोटी बातें समझ लो ना, तो आपके हृदय में परमात्मा के प्रकट होने का एक माहौल बन जाएगा। जैसे हम किसी को कुछ देते हैं, ये बात हमने आप ही लोगों से सीखी है। एक बार की बात है, हम रांची से कलकत्ता जा रहे थे, तो एक सज्जन आते थे सत्संग में, कभी हमसे मिले भी नहीं, हम जानते मिले लोगों थे, वहाँ पड़े थे। तो जैसे हम अपने ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाके बैठे, आए और जैसे घूस देते हैं ना आप लोग गवर्नमेंट लोग, उसी प्रकार से उसने अपने जेब में से उन दिनों में 500 की नोटें नहीं बनी थी, 100 की नोटें थी, तो 100 नोटों का एक बंडल निकाला और मुझे कहा महाराज नकली जी। हमने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मैं टिकट है, वहाँ कोई मुझे लेने के लिए आएगा, मुझे बोले नहीं 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 आपको चाहिए इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मुझे देना है, आपकी आवश्यकता नहीं है, देने की आवश्यकता मेरी है। जो हम कर्म करते हैं दुनिया में, दुनिया को हमारे कर्मों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमारी है। बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं है, माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता है। इसीलिए जब बच्चे होते नहीं तो कौन परेशान होता है? बच्चे, माँ बाप परेशान होते हैं। इसको एक बार समझ लो आप, तो आपका जो कर्म है वो कर्म योग में बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। और जो व्यक्ति अपनी जरूरत है इसलिए कुछ कर्म करता है ना, तो उसमें विनम्रता आती है, उसमें प्रेम होता है, उसमें समर्पण होता है। और किसी का उद्धार करने के लिए हम कर रहे हैं तो एरोगेंस होता है, मैंने तुमको इतना दिया इसी के लिए। देखो महाराज दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता, ये तो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होगा। ये बात समझ लो, हृदय में प्रभु प्रकट हो जाए, दृष्टि बदलेगी। दूसरा प्रकार का जो कर्म किया जाता है वो कर्म किया जाता है अपने मैं को बढ़ाने के लिए या अपने मैं को मिटाने के लिए। जब हम अपने कर्मों से अपना मैं बढ़ाते हैं तो हर जगह में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अच्छा कर्म करने के बाद, किसी को मदद करने के बाद जब जताते हैं तो उससे बड़ा महापाप कोई नहीं।
या तो हमारे माध्यम से ये मैं प्रकट होगा, या तो हमारे माध्यम से कन्हैया चॉइस इज अवर्स। हम किसको प्रकट होने देते हैं? एक छोटे बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा था, कहा जी आप लोग कहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है, हम भी तो अपने हृदय में है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, फिर वहां तो दो दो हो गए, हम भी है भगवान भी है। अब समझो हमने किसी को चाहता मारा कस और कहा मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा है, तो कैसे पता चलेगा कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि भगवान कर रहे हैं? कितने इंटेलिजेंट बच्चे रहे हो। ऐसा प्रश्न बूढ़ा नहीं पूछ सकता, बूढ़ा प्रश्न पूछेगा ही नहीं, कंप्लेन करेगा। तो मैंने उसको कहा कि देखो तुम्हारा प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, इतना बढ़िया प्रश्न मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा, इसीलिए तुम्हारे प्रश्न के लिए मैं तुमको एक चॉकलेट गिफ्ट करता हूँ। मेरे पास चॉकलेट था लंबा वाला, तो मैंने उसको चॉकलेट का बाहर दे दिया। जैसे उसने देखा बड़ा खुश हो, थैंक यू सो मच, और दे दे रखते हैं। हमने कहा खाओ, बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैं वापस करो, बोले वापस भी नहीं करूँगा। क्यों? मैं अपने सिस्टर को दूंगा। तो सिस्टर को तुम दोगे? मैं तुमको दिया है, तुम खाओ। बोले नहीं मैं सिस्टर को दूंगा, और उसको देने से तुमको क्या मिलेगा? अब वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, इधर उधर देखने लगे, फिर कहता है स्वामी जी आपको सिस्टर है? नहीं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखो कितनी सुंदर बात कही। फिर मैंने उसको कहा देखो जिसको मिलने से खुशी होती है वो आय होता है, ईगो होता है, और जिसको देने से खुशी होती है वो भगवान होता है। कितनी सिंपल बात है। तब हमारे हृदय में जन्माष्टमी रोज की है, हर एक अनुभूति में परमात्मा प्रकट होते हैं। केनोपनिषद कहती है प्रतिबोध विदितम मनम। हर एक अनुभूत माने अनुभूति, हर एक अनुभूति में परमात्मा ही प्रकट होते हैं। देखो ये ही कृष्ण जन्माष्टमी। बाहर की जो बातें हैं वो उत्सव है, वो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे बाहर का वृंदावन है वैसे आपके हृदय का वृंदावन को बनाना है। और जहां हमने हृदय को वृंदावन बनाया वहां वृंदावन की जगह में वो जंगल है, वृंदावन नहीं है। इसीलिए योगिना कर्म कुर्वन्ति अपनी श्रीमा। तो हमको कर्म के द्वारा ना तो दुनिया का भला करना है, ना तो अपने मैं को तगड़ा करना है। फिर कर्म का प्रयोजन क्या हो गया? कर्म का प्रयोजन हो गया योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अपने मन को शुद्ध पवित्र करने के लिए कर्म कर रहे हैं। देखो एक जरा ध्यान से सुनना, हम लोग हर चीज का कितना ख्याल रखते हैं। घर का वहाँ कौन से पर्दे होने चाहिए, कौन सा फर्नीचर होना चाहिए, कैसा मैचिंग होना चाहिए, हर चीज का। खाते समय क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी कैलोरीज है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, वजन बढ़ रहा है कि घट रहा है, इतना ख्याल रखते हैं। फिगर की फिक्र है। लेकिन कभी हमने अपने मन को संभालना है, इसके बारे में कभी सोचा है? देखो जैसे हर वस्तु का ध्यान रखना पड़ता है, इसी प्रकार से अपने मन की क्वालिटी का ध्यान भी रखना पड़ता है। उधर हमने कब ध्यान दिया है? देखो संतो, तो योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये का तात्पर्य हो गया है जगत में कर्म करने के पहले अपने मन की स्थिति क्या है उधर ध्यान दें। कर्म करते समय मन की स्थिति कैसी है उधर ध्यान दें, और कर्म होने के बाद मन की स्थिति कैसी बनी रहती है उधर ध्यान दें। तो कौन सी स्थिति है? सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं जो भी हम कर्म करेंगे कभी सिद्ध होगा कभी सिद्ध नहीं होगा,
कर्म के द्वारा मन पर खरोच निर्माण होती है वो कर्म रोग है। जिस कर्म के द्वारा मन एकदम खुल जाता है कि मैंने ये किया है वो कर्म भोग है। और जिस कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है और समझ को बना रहता है उसको कहते हैं कर्मयोग। और जिसने कर्म को कर्मयोग के रूप में किया है उसका अंतःकरण का निर्माण हो गया। जैसे अपने यहाँ हम भगवान के मंदिर में आने के घर में मंदिर होता है तो उसमें हम जो चीज रखते हैं एकदम बेस्ट होती है। समझो भगवान को आपने नहलाया, पानी चाहिए तो कहेंगे क्या, अरे यार मेरा बाथरूम से पानी ले आना, भगवान को नहलाना है। उसके बाद अब उनको पोंछना है कपड़े से तो कहेंगे क्या, देख लेना वो बच्चे का वो लंगोटी पड़ी थी नहीं ला कर भगवान को पोंछ देंगे। फिर भगवान को भोग चढ़ाना है, ऐसा कहते हैं क्या, फ्रिज में वो रखी है कल की सैंडविच उसका भोग चढ़ा देते हैं। नहीं, जो चीज भगवान को अर्पण कर रही है वो बेस्ट होती है। इसी प्रकार से कर्म में जब सुंदरता की पराकाष्ठा आ जाती है तब अपने अंतःकरण का निर्माण होता है। अब ऐसा अंतःकरण निर्माण होने के पश्चात वहां प्रभु अपने आप प्रकट होते हैं। ध्यान से सुनना, भगवान का प्राकट्य एक ही रूप से होता है और वो है प्रसन्नता। प्रसन्नता क्या है, ना उद्धव का लेना ना माधव को देना। फिर जो भी हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए। जो कार्य आप टाइम पास करने के लिए करो वहां मैं निर्माण नहीं होता। इसीलिए कर्म के माध्यम से हृदय का निर्माण करें, उसमें जो सहज आनंद बना रहता है वो भगवान का जन्म अपने हृदय में हो गया, भगवान का प्राकट्य हो गया कर्म के माध्यम। अब योग के माध्यम से भगवान का प्राकट्य क्या है, योग के माध्यम से भगवान का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण की ही परिभाषा के अनुसार समझेंगे। पतंजलि महर्षि ने बताया है कि चित्तवृत्ति निरोधः योगः, तो उसमें परेशान होते रहो, चित्त में कोई भी वृत्तियां नहीं आने चाहिए, दांत दबा दबा कर चबा चबा करके कुछ नहीं होगा, उस चक्कर में मत पड़ना। आपको योग का यदि अनुष्ठान करना है तो कन्हैया राम का योग पुस्तक करो, बहुत बढ़िया है। कौन सा है योग, वो कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयमितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी दुखी होने से इनकार करने की जो क्षमता है उस क्षमता को कहते हैं योग। दुख किसके जीवन में नहीं आता, हर एक के जीवन में आता, लेकिन दुख आना ये एक बात है और दुखी होना ये दूसरी बात है। देखो, आप लोग देश विदेश में गए हो तो वहां जब प्रवेश करते हैं इमिग्रेशन में तो वहां आपको एक फॉर्म देते हैं, उसमें लिखा होता है, सबसे विचित्र फॉर्म अमेरिका का है, बड़ा लंबा फॉर्म है। उसमें पूछते हैं आर यू ए मेंबर ऑफ एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कहेगा यस, लेकिन प्रश्न है तो ऑप्शन है यस नो, यस नो। इस प्रकार से आर यू कैरिंग डेडली वेपन्स विथ यू, यस नो। आर यू having some criminal cases pending against you, yes no। choice is your to you। इसी प्रकार से जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। तुम अब ये अत्यंत दुखमय दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हो। वह प्रश्न पूछते हैं भगवान, इस दुखी दुनिया में प्रवेश करने के बाद तुम दुखी होना चाहते हो, ऑप्शन
इसीलिए योग का तात्पर्य यही है, शरीर को मोड़ना नहीं, मन को सीधा करना। और मन का मोड़ क्या है? मन का मोड़ है छुई हुई होना। आपको मालूम है कि वो पौधा छोटा सा छुई हुई, टच मी नॉट, उसको थोड़ा भी हाथ लगा तो एकदम मुड़ जाता है। इसी प्रकार से किसी ने हमको कहा तुम बेवकूफ हो और हो गए दुखी, उसको डांटो जोर से, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, तुमने मुझे जाना नहीं, मैं और महाबेवकूफ हूँ। आप महाबेवकूफ हो क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र की हर चीज महा होती है। महाराष्ट्र के लोग मूर्ख नहीं होते, महामूर्ख होते। जहां हमने जीवन में दुखी होने से इनकार कर दिया, उसी आनंद में प्रभु का प्राकट्य हो गया। और सिंपल है, लेकिन हम लोगों को सिंपल साधना अच्छी नहीं लगती। एक ने मुझे पूछा था, आपको कोई भी बहुत आने की ये कोई साधना होती है? कोई साधना बताइए। हमने कहा मैं तुमको कहानी बता। एक तुम्हारे जैसे एक ज्ञानी एक महात्मा जी के पास और महात्मा जी कुछ उपदेश करिए। तो महात्मा जी ने कहा, तत्वमसि, तुम साक्षात भगवान श्री कृष्ण हो, हे भगवान आपको प्रणाम हो। तो भगत कहता है, महात्मा जी को कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए मुझे कहते हैं तत्वमसि, तुम भगवान हो, तुम ब्रह्म हो। घटिया बात। ये निकले वहां से गुरु शॉपिंग करने के लिए। दूसरे महात्मा के पास पहुंचे और कहते हैं, महाराज जी हम वहां गए थे, गुरु ने कहा मैं स्वयं भगवान हूँ। कभी संभव है? उनको कुछ आता नहीं होगा इसलिए ऐसा कहा। बिल्कुल ठीक है। जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक भगवान का दर्शन कैसे होगा? बिल्कुल ठीक बात। फिर आप मुझे बताइए, ठीक है बेटा तुम वहां गए, पहले गो सेवा करो। हमारे पास 200 गाय हैं और काम करने वाला कोई है। तुम आ गए हो, भगवान की लीला है, देखो भगवान ने कृष्ण की गायों की सेवा करते थे, तुम भी आ गए हैं, तुम साक्षात गायों की सेवा करने के लिए आए हो, तुम पर भगवान पसंद है। भगत को अच्छा ये है बात। फिर क्या सेवा करनी? रोज उनका गोबर साफ करना है, पेशाब साफ करनी है। महाराज जी कितने दिन? ज्यादा नहीं बेटा, केवल 36 साल। आप 36 साल तक कोई आदमी गायों के तबेले में रहेगा तो उसके शरीर से वही गोबर की खुशबू और पेशाब की खुशबू की जगह उसे 36 साल तक बाद में कहकर महाराज 36 साल हो गए, नहा जगह मुझे याद है, कल वहाँ मत जाना, सुबह नहा होकर के आना, अच्छी तरह से नहाना, तुम्हारे दिल से बदबू आती। दूसरे दिन नहा होते गए, बोले बैठो, देखो बेटा तुम्हारी साधना पूरी हो गई, तुम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो। ऐसा जब बताया तो यही तो बात गुरु ने 36 साल पहले थी, आपने वही कहा। बोले आपने उस महात्मा की बात मानी नहीं, इसलिए 36 साल गोबर उठाना पड़ा। अब मेरी बात नहीं मानोगे तो 36 साल आदमी का गोबर उठाना पड़ेगा। हमको कष्ट सहने की आदत पड़ी हुई है। आनंद की प्राप्ति में दुख का स्टेशन नहीं आना। देखो, लेकिन कुछ करना है तो करो, सफर करो। ध्यान करके, अरे बाबा ध्यान करते नहीं, ध्यान दे। देखो, जब प्यार होता है तो उस प्यार का सुगंध भिन्न होता है, और जब प्यार करते हैं तो प्यार में हम गिरते हैं। I have fallen in love. Get it? Did you get hurt somewhere? Because you have fallen in love. Rise in love. क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये भावना है। तो योग की दृष्टि से भगवान का प्राकट्य हृदय में होना माने आत्मा
येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। जैसे हम अपने स्वयं को चाहते हैं वैसा ही सबके साथ अपना जीवन चले। हम अपने को क्या चाहते हैं? जब अपनी शादी होती है तो 1 महीने 2 महीने लगा करके लिस्ट बनाते हैं, किनको किनको इन्विटेशन देते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट बनाई, 2000 लोगों को बुलाया और शादी के बाद 1 साल के बाद पता चला कि गलती करी है तो फिर अब डाइवोर्स कर रहे हैं। अब डाइवोर्स कर रहे हैं उसी लिस्ट को देते हैं, उसी लिस्ट को भी मांगो, जिनको जिनको शादी में बुलाया था उनको सब बुलाए। हमारे यहाँ एक बड़ी खुशी की बात हो रही है कि हम डाइवोर्स करने जा रहे हैं। नहीं, जब सुख की बात होती है तो हम सबको बताना चाहते हैं ताकि सब खुश हो जाए। इसी प्रकार से जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो जाते हैं योग शास्त्र के अनुसार वो सबकी खुशी में खुश है और किसी का भी दुख हो तो दुख को मिटाने के लिए हाथ बटाने को तैयार है। यह है भगवान का अपने हृदय में प्राकट। तब जाकर के हमने जन्माष्टमी ठीक से बनाई। अब तीसरी बात आती है भगवान ने जो बताई है भगवान का प्राकट्य भक्ति मार्ग से कैसा होता है। भक्ति मार्ग से भगवान का प्राकट्य हृदय में करने का एक बहुत सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं और वो तरीका ये है कि हर चीज के साथ प्रभु को जोड़ लो। जैसे तकिया कला होता है, जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो गया, बस यही हो रहा है, वो देख रहा है, वो सब कुछ ठीक कर रहा है। जिसके बारे में आपको कहानी बताते हैं, एक राजा था और उसका एक पुत्र था, तो वही फिर आगे जाकर राजा बनने वाला था। तो वो राजा बन गया, तो ये पुत्र बन गया राजा। अब उनका जो चीफ मिनिस्टर था बूढ़ा आदमी, बूढ़े आदमी को कोई ना कोई तकिया कला होता है। तकिया कला माने आदत, जैसे हमको आदत है गाड़ी से गिरने की, वैसे एक लड़की ने पूछा था ये स्वामी जी आप अपनी गाड़ी से फिर गिर
जितने उपासना करने वाले हमने देखे हैं, उनमें ये बात बड़ी खटकती है। कहते हैं कि हम बड़े भगवान के भक्त हैं और रोते हैं। देखो, एक बात की बात है, खाने की बात है। मुंबई के बाद हम किसी के यहाँ बैठे खाना खाने के लिए, वो हमारा प्रोफेशनल हजार है। अच्छा, खाना खा लिया और वो अम्मा जो की बड़ी भगवान दत्तात्रेय की भगत थी, वो उपवास करना है और रोटी पड़ी है और चक्कर काटे बहुत जबरदस्त। और ये इकलौता लड़का, ये इकलौता होने के कारण उसको मोटरसाइकिल चलाना अलाउ नहीं है, घूमना अलाउ नहीं है, 1 बजे के पहले घर आना चाहिए। कुछ हो गया, अब उस लड़के ने मुझे पूछा, मुझे पहुँचाने आया टैक्सी स्टैंड पर, बोले स्वामी जी आप भी अध्यात्म में हो, मेरी माँ भी अध्यात्म में है, क्योंकि आप इतने मस्त रहते हो, मेरी माँ हमेशा रोती रहती है, ये कौन सा अध्यात्म है? तुमको कहना क्या है? बोले मैं जिंदगी में कभी भी अध्यात्म नहीं करूँगा। मैंने देखा है अपनी माँ का क्या हाल। मैंने कहा कि मैं 8 बजे आऊँगा, 8:15 बजे तो भगवान को पानी लगा देते और कहती है 8:30 बजे तक नहीं आया तो 8 दिन उपवास, 9 बजे तक नहीं आया तो 15 दिन उपवास। मैंने ये जबरदस्ती हो गई और मैं इतना परेशान हो गया हूँ उसकी मामला के कारण। देखो, भगवान की भक्ति का तात्पर्य हृदय में आत्मविश्वास को जागृत करना है, एकदम वीक नहीं बनना है। भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट होती है तो भगवान आते हैं। तो भक्ति होने के बाद भगवान आए, भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतानां, जीवन से भय निकल जाता है, डर की जीना की कोई जीना है। इसीलिए यदि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई तो भक्ति में भगवान का प्राकट्य होगा, और भगवान का प्राकट्य होता है मनुष्य दुनिया में निडर होकर के रहता है। जो डर नहीं जीता है वो जी नहीं रहा है, वो मर रहा है। इसलिए भगवान की भक्ति को हृदय में प्रकट करने के लिए हम यदि हर अपने अनुभूति के साथ भगवान को जो अपने श्री साईं बाबा के 2 शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का नाम है पेशेंस। जिनको पेशेंस नहीं होता वो पेशेंट होते हैं, उनको हर कोई इंसेक्ट को ऊपर में आ चाहिए, ऐसे नहीं होता। इसीलिए भगवान की भक्ति को हृदय में प्रकट करने के लिए ये तरीका, दूसरा तरीका आपको बताया। ये तरीका हमने एक बूढ़ी अम्मा से सीखी। अब वो ये रही 98 होकर के वो चले गए। उसको किसी के लिए भी टाइम नहीं देगा, शिवा ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम। जितने भी लोग दुनिया में दुखी होते हैं ना, वो ज्यादा टाइम होने से दुखी होते हैं। जिसको मरने को टाइम नहीं, वो दुखी कहाँ होगा? तो ये बुढ़ापा कैसे बिजी रहती है, सुबह से उठ करके शाम तक उसके नियम बने हुए हैं। सुबह उठने के बाद पहले सूर्य भगवान को लगाएगी रोज। अब ये बुढ़ा चम्मच में पानी लेगी, एक फूल के साथ पानी छिड़केगी सूर्य पर, दिखता कि सूर्य और फिर दूध से लगाएगी, फिर पानी से लगाएगी, सूर्य को नमस्कार करेगी, तब से उसका इंद्र होता है। और फिर रोज उसने भगवद गीता का पारायण करना है। उसने अपने लाइफ में कम से कम 40-50 बार भागवत पढ़ के रखेंगे और वो सामने बैठे थे भगवान के, और ऐसी बात करती थी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, वैसे ही वो अपने भगवान की मूर्ति से बात करती थी। जब उनके पोती की शादी का समय आया तो उसने कहा देखो तुम्हें जब करना है तो मेरे ये समय में उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। उसको टाइम ही नहीं किसी काम की, अपने आप अंतर होने लगा रहता है। यदि हमारा उस भगवान में लगा तो हमारे कारण अन्य लोग दुखी नहीं होते, क्योंकि हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं
जिसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, इसका लक्षण क्या है? यस्मान् तेजोगा लोकान् तेजया हर्षामर्षभयोगैः मुक्तः यस्य च वेत्या, जो किसी के कारण ऊबता नहीं और जिसके कारण दूसरे ऊबते नहीं, वो मेरा हर्ष अमर्ष विनिर्मुक्ता, जिसके जीवन में इतनी खुशी नहीं कि वो पागल हो जाता है, या जिसके जीवन में किसी प्रकार का टॉलरेंस नहीं है, ऐसा नहीं। तो भगवान का वो है जिस हाथ में रखा उस हाथ में खुश। आप यदि अपने माँ बाप को खुश रखना चाहते हो तो अपने माँ बाप कब खुश होंगे? कि जब हम खुश होंगे। यदि हम हमेशा दुखी रहे, रोते रहे, तो ऐसे रोते हुए दुखी बच्चे को देखकर के माँ बाप खुशी नहीं होते। इसी प्रकार से प्रभु को यदि हमको प्रसन्न करना है तो प्रभु की प्रसन्नता तब होगी जब हम प्रसन्न रहें। जब कोई व्यक्ति हमेशा कंप्लेन करता है, पहली बार तो आके कंप्लेन सुन लेता है, दूसरी बार सुनने का नाटक करता है, तीसरी बार सुनने को अवॉइड करता है, चौथी बार भागता है, अरे बाप रे आ गया कंप्लेन बॉक्स। इसी प्रकार से एक भगवान को हृदय में प्रकट होने देना, यही इसका निर्माण। और जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं उसको ना किसी से लेना है ना किसी को। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, उद्धव जी को जो अंतिम उपदेश दिया था, वही उपदेश भगवान का हृदय में प्रकट होने का एक तरीका है। हम आपको ये उपदेश बताते हैं। भगवान ने जब अपने लीला संवरण का निर्णय ले लिया तो उद्धव जी को बड़ा दुख हुआ। तो उद्धव जी भगवान को कहने लगे कि भगवान आप चले जाना, मुझे भी ले जाना आपके साथ, मैं आपकी सेवा नहीं रह सकता हूँ, आप नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? देखो हरे का तो ये कहता है, भगवान कौन चाहता है मेरा क्या होगा? जब कोई मरता है तो जिंदा है उसके डायलॉग सुनो आप, वो जो मरा है उसके बारे में नहीं सोचता अब मेरा क्या होगा। हमारे मन की बात है, एक जवान पुलिस अफसर 40 साल का होगा, उसका सड़क के हार्ट अटैक से देहांत हो गया। तो मैं उसको भी ले गया, हमसे बहुत क्लोज रिश्ता था उसका। वो उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे, खूब रोना हुआ। और बच्चा इतना गुस्सा हो गया मेरे पर, जब मैंने उसको बात की, मैंने कहा मैं बाद में आऊँगा 1 महीने के बाद, फिर मैं गया मिलने के लिए। तब तक उसका जरा दुख कम हो गया, फिर मेरे से बात करने लगा। हमें पापा आपको इतना मानते थे तो क्यों इतने जल्दी मर गए? हमें कहा तुम शांत हो गए तो मुझसे बात कर रहे। अब बताओ तुमको दुख किस बात का है? किस बात का? मुझे दुख ही दुख है। अब हमारा क्या होगा? अब हमारे देखभाल कौन करेगा? अब मम्मी क्या करेगी? वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो नौकरी नहीं जानती, कभी वो मैरिज भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अरे बात हो गया बोलना। देखो तुमने जो कहा है अपने पिता के बारे में एक ही शब्द नहीं कहा। जो तुमने कहा है हमारा क्या होगा? पिताजी के बारे में सोचो। तुमको हमेशा अपने पिता की स्मृति कैसी होगी कि मेरे पिताजी जवान थे, तगड़े थे। हमारे सामने महात्मा गांधी का चित्र कैसा आएगा? जवान, पैंट शर्ट पहने हुए, एक बुढ़ाऊ डंडा लेकर के पूरे हिंदुस्तान में चौकीदार के रूप में खड़ा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। महात्मा गांधी का यही चित्र हमारे सामने आता है। और विवेकानंद का कौन सा चित्र आता है? एकदम डट के जवान खड़ा है। इसी प्रकार से तुम्हारे मन में तुम्हारे पिताजी का एक जवानी का चित्र है। ये अच्छी बात है कि जो मन नहीं रहा था इसलिए नहीं रहा था, ऐसा चित्र आना चाहिए। फिर दूसरी बात, यदि तुम्हारे पिताजी का प्रवचन होकर के वो दिल्ली चले जाते तो तुमको दुख होगा कि खुशी होगी?
ये जो देह है इसमें से निकल करके उनकी जर्नी और आगे चल रही है, तो तुमको तो उनके मृत्यु की खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, उनका तो उद्धार हो रहा है, लेकिन तुम स्वार्थी हो, हमारा क्या होगा इसलिए लिखे हुए। जब मैंने उसको ये समझाया, एकदम स्वामी जी आप मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मनुष्य केवल अपने ही गलत विचारों के कारण नहीं होता है। जहाँ विचार ठीक हो गए वहाँ हृदय के प्रभु प्रकट हो गए, और विचारों को ठीक करने के लिए एक ही तरीका है, हमेशा प्रसन्न रहो। दुख हर एक के जीवन में है, लेकिन अपने दुख को बांटो मत। क्यों नहीं बांटो? हर एक के पास अपना बहुत, हमको देने की कोई आवश्यकता नहीं, और किसी को सुखी करने का भी प्रयत्न मत करो। क्यों नहीं सुखी करने का प्रयत्न करें? बिकॉज वी बिलोंग टू अ डेमोक्रेटिक सेटअप। एवरीबडी हैज द राइट टू बी मिजरेबल, सो लेट इट बी मिजरेबल। किसी को सुधारने का प्रयत्न मत करें, तब जा करके अपने हृदय में प्रभु का प्रकट होगा। यही है भगवान की लीला माला। और उसके पश्चात आता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में भगवान का अवतरण हृदय में कैसे होता है, अब ध्यान से सुनना, ये सूक्ष्म बात है, इसको बिल्कुल एकाग्रता से सुनना, रिलैक्स होकर के, टेंशन मत होना, अरे बाप ज्ञान ज्ञान मार्ग में हम जहाँ हैं वहाँ से निकलते हैं, और जो हम हैं वहाँ पहुँचते हैं। यही है हम कहाँ हैं, हम दुनिया में, अब दुनिया से सबकी ममता रोज हम यही करते हैं। जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो करते क्या है, सब दुनिया का त्याग करना शुरू कर देते हैं। त्यागी नहीं कि अमृतत्वमान शुभ, तो सबका त्याग कर दिया, बिस्तर पर आ गए और रजाई ओढ़ ली। उसके बाद क्या होता है, केवल एक जब चलता है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। फिर अल्टीमेटली आई और वॉन्ट दोनों जब निकल जाते हैं तब नींद शुरू हो जाती है। उस नींद में मैं नहीं होता और वॉन्ट नहीं होता, दो बातें। जहाँ मैं नहीं और जहाँ कोई इच्छा नहीं, वहाँ परमात्मा है। तो ज्ञान मार्ग का भगवान का प्रगट्य क्या है, अपने इस मैं को मिटा देना है। इस मैं को मिटाने के लिए मैं का विश्लेषण किया है ज्ञान मार्ग। मैं कौन है? तीन प्रकार के मैं होते हैं। एक को कहते हैं मुख्यात्मा, दूसरे को कहते हैं गौणात्मा, तीसरे को कहते हैं मिथ्यात्मा। तीन प्रकार के हैं। अब पहले समझ लेते हैं मिथ्यात्मा। मिथ्यात्मा माने क्या? हमने देह के साथ तादात्म्य कर लिया और मैं देह हूँ, इस भाव को सत्य समझने लग गए। अब इस पर चिंतन करें। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। एक बार की बात है, वाराणसी हम वहाँ सत्संग पूरे किए, गंगा जी के किनारे हम रहते हैं, वहाँ बहुत सुंदर स्थान है। तो सत्संग पूरा हो गया 8 से 9 बजे तक, 9-9 बजे तक। फिर हमारा नाश्ता आया, हम वही नाश्ता कर रहे थे। तो एक बड़े विद्वान संत ही है, अपने गीता प्रेस का जो कल्याण मासिक निकलता है उसके संपादक है, हमसे बड़ा प्रेम है। तो उन्होंने कहा कि आप जो इस पर बहुत जोर देते हो कि पुरानी बातों को मत उखाड़ो, क्योंकि बुढ़ाओं का लक्षण क्या है? बुढ़ाओं का लक्षण वो है कि जो वर्तमान में रहने से इनकार करता है, वो बुढ़ाओं है। बुढ़ाओं का लक्षण क्या है कि जो कोई तो भी एक ऑडियंस चाहता है,
इसीलिए किसी बुढ़ाओं को खुश करना है ना, तो उसको उनके जवानी के बारे में पूछो और सुनो मत। He will keep on talking. तो आप जो हमेशा कहते हैं अपने भूतकाल को वर्तमान में मत लाओ, इसका क्या कारण है, ये मुझे समझाइए। हमने कहा देखो बाबूजी, बुढ़ापा किसका होता है और बचपन किसका होता है। देह में बचपन होता है, देह में जवानी होती है, देह में मिड एज होता है, देह में बुढ़ापा होता है। और यदि हम हमेशा अपने बचपन की बात करेंगे तो हमने देहात्म भाव का त्याग करना, ये आध्यात्मिक साधना है, इसको समझा ही नहीं। देखो, ज्ञान के मार्ग में पहली बात यही है, जब तक के देहात्म भाव से जिएंगे तब तक के आपके जीवन से दुख का निवारण नहीं होगा। और जहां हम अपने देह के साथ तादात्म्य नहीं करते, उस समय एक भी समस्या नहीं होगी। देखो, जैसे गहरी नींद में हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, फिर उस समय खर्राटे चलते हैं, तो अपने खर्राटे से दूसरों को दुख हो रहा है, इसीलिए साइलेंसर लगाया जाए, किसी के मन में नहीं आता। एक पति पत्नी झगड़ा होकर के मेरे पास आए, स्वामी हम आपके रिट्रीट में आए, आप हमको अपने हस्बैंड से दूसरे कमरे पे सुलाओ। तो क्या हो गया, रात भर खर्राटे मारते हैं, सो नहीं सकते, फिर मेडिटेशन में आकर सोना पड़ता है। तो हमने कहा महात्मा जी बताओ तुमको क्या कहना है। बोले ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ, तुम बताओ। बोले मैंने इनको उठाया, कराटे करता हूँ, ठीक है, जोर मुझे कराटे मारना। और ये बड़े शांत रहे थे, देखो मैं कराटे नहीं मारता, ठीक है। और फिर लेट के गिर शुरू, अब क्या करें। हमने कहा देखो अम्मा, हम आपके पति के समर्थन करते हैं। तो मुझे मालूम था हमेशा पति के समर्थन करते हैं, हम लोगों को थोड़ा सुनो, जो खर्राटे मार रहा था वो तुम्हारा पति नहीं था। तो तुम्हारा पति तभी बनता है जब उसका देह के साथ तादात्म्य हो गया, उसके पश्चात उसने तुम्हारे साथ तादात्म्य किया, तब जाकर के वो तुम्हारा पति बना। जब वो देह के साथ तादात्म्य नहीं करता है, तब वो देह नहीं है, आदमी नहीं है, तो पति कैसे होगा। और इसीलिए तुम्हारा पति खर्राटे नहीं मारता। तो स्वामी जी आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। हमने कहा मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान ने सबको कंफ्यूज करके छोड़ दिया। एक सज्जन ने मुझे कहा आप भगवद गीता की इतनी तारीफ करते हो, मैंने भी बहुत पढ़ी भगवद गीता, एक ही बात समझ में आई, ये बहुत एक बात, मुझे सुनो तो सही, कौन सी बात। भगवद गीता इज ए बुक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। कैसे? एक बात तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, दूसरी बात कहते हैं सर्वधर्मान मारो बोली मामिकम शरणं व्रज। तो एक बात तो कहते हैं धर्म का अनुसरण करो, दूसरी बात कहते हैं धर्म का त्याग करो। क्या करो, तो कंफ्यूज करते हैं। हमने कहा सिंपल बात है, जब तक हम देह के साथ तादात्म्य करेंगे तब तक के इस जागृत अवस्था के सुख दुख से निवृत्ति नहीं होगी। पहले समझ लेना। तो अपने को देह मान करके चलना, ये हो गया मिथ्यात्मा। मिथ्या वस्तु के साथ तादात्म्य किया, हो गया। अब इसके जो बच्चे हैं, मिथ्यात्मा के बच्चे, उनको कहते हैं गौणात्मा। देह के साथ तादात्म्य होने के बाद ही हम बन जाते हैं पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू। और दुखी होने वाले कौन है? दुखी होने वाला देह नहीं होता, दुखी होने वाले होते हैं पति पत्नी, भाई बहन, बहू, सास, ये दुखी होते हैं। तो दुखी होने वाले गौणात्मा है, वो सत्य नहीं है। इसको केवल समझ लेना है, करना कुछ नहीं है। फिर मुख्यात्मा क्या है? देखो, मुख्यात्मा वो है जो देह से प्रकट हो रहा है, लेकिन
जो देह के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, वो मुख्य आत्मा है। अब सवाल यह आता है, इस ज्ञान मार्ग पर हम कैसे चले? ज्ञान मार्ग पर चलना माने बेंगलोर चले जाओ और कर्नाटक सीखो। लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एज इफ यू आर ऑन द स्टेज ऑफ अ ड्रामा। जीवन में नाटक करना सीखो। नाटक करते हैं माने क्या? नाटक में दो पार्टियां होती हैं। एक तो एक्टर्स होते हैं नाटक करने वाले, दूसरे ऑडियंस होता है। इन दोनों में जो एक्टर होते हैं उनको मालूम होता है कि मैं पाप भी नहीं कर रहा हूँ, पुण्य भी नहीं कर रहा, मैं दुखी भी मैं नहीं हूँ, सुखी भी मैं नहीं हूँ। लेकिन जो ऑडियंस होता है वो कोई प्रसंग देखते हैं कि बड़ा दर्दनायक प्रसंग है और बड़ा दुख है, किसी पर अत्याचार हो रहे हैं और वो एक्टर रो रहा है। और ये सब देख करके जो ऑडियंस है फटाफट टिश्यू पेपर निकाल करके नाम घोषणा शुरू कर देते हैं। ये लेटेस्ट फैशन है। आजकल के लोग आंखों से नहीं रोते, नाक से रोते, क्योंकि आंखों का मेकअप खराब हो जाए। पता नहीं नाक का मेकअप हो जाएगा तो ऐसा रोते रहेंगे। उस समय एक्टर के मन में क्या चलता है? अरे बेवकूफ, तुम पैसे देके रो रहे हो, सचमुच मैं पैसे देके झूठ रो रहा हूँ, रो नहीं रहा हूँ। इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग का तात्पर्य है कि जीवन में प्रत्येक अनुभूति को नाटक के जैसे करो। नाटक जब हम करते हैं तो वहां मैं निर्माण नहीं होता। कैसे करें? जैसे अभी आप सुन रहे हो वैसा, एज इफ यू आर लिसनिंग। कितने महात्माओं को सुन के रख दिया, कोई फर्क पड़ा? कारण क्या है? असंगोहम 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 पुनः पुनः। यही अपना स्वरूप है, हमको कोई नहीं बदल सकता। ये जो कूटस्थ चैतन्य है, ये है आत्मा, इसको पहचान लेना है। इसीलिए आप देखेंगे ज्ञानी लोग कभी दुखी नहीं होते। गतासुर गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं पंडित ज्ञानी समझदार वो होते हैं, वो कभी रोते नहीं। हम किस लिए रोते हैं अज्ञानी लोग? दो कारणों से। जब गतासुर माने कोई मर जाता है तो हम रोते हैं, अरे रे अच्छा आदमी था मर गया, हम वही चुप नहीं रहते। लेकिन ये मरते भी नहीं, माने कोई मरता है तो हम दुखी होते हैं, कोई मरता नहीं तो भी हम दुखी होते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष ना तो कभी दुखी होता है, ना कभी दुख का समर्थन करता है। देखो सर, इसीलिए इसको स्पष्ट होने में आने ज्ञान साधना का तात्पर्य है हमेशा प्रसन्न। ज्यादा कुछ नहीं करना है, और जितना प्रसन्न होगे ना, प्रसन्न चेतसो याचु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जितना हमारा मन प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न शुद्ध मन का लक्षण है तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। अच्छे दर्पण का लक्षण क्या है? अच्छे दर्पण का लक्षण है उसके सामने जो वस्तु आएगी उस वस्तु को यथा योग्य रीति से वो प्रतिबिंबित करता है, तब वो दर्पण ठीक है। इसी प्रकार से शुद्ध अंतःकरण वो है कि जो प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा का दर्शन कर सकता है, वो शुद्ध अंतःकरण है। देखो इस प्रकार से चाहे आप कर्म के मार्ग से चलो, चाहे योग के मार्ग से चलो, चाहे भक्ति के मार्ग से चलो या ज्ञान के मार्ग से चलो, ये सब का तात्पर्य एक ही है। अपने माध्यम से प्रभु प्रकट होने चाहिए। उसके लिए जो कुछ करना है वो साधना है। और अपने माध्यम से प्रभु प्रकट नहीं हो रहे हैं तो हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। तो जन्माष्टमी कब होती है? अंधेरी रात हो, रात का 12 बजे का समय हो, बड़ी जोर से बारिश तूफान आ रहा हो, ऐसे समय भगवान
सपना देख रहे हैं, कल्पना करो, और सपना ऐसा है कि आपने एक बढ़िया मोटरसाइकिल ली, लंबी वाली, उसमें बहुत आवाज आती है, ढान ढान ढान। सपना है घूमना, और पीछे में एक बैठी हुई है, और आप उसको लेकर के स्विट्जरलैंड में घूमने जा रहे हैं, गोवा में ले चलो, बढ़िया बर्फ के पहाड़ है और बढ़िया माहौल है, और ऐसा सपना कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे जाते जाते आपकी सपने की मोटरसाइकिल सपने के रास्ते पर फिसल करके सपने के गड्ढे में जाके गिरी, तो उस सपने की अनुभूति से आपका सपना टूट जाएगा। जब सपना अच्छा होता है तो कभी नहीं टूटता। जब सपने में कोई एक दुर्घटना हो जाती है तब सपना टूटता है। यही है कृष्ण जन्माष्टमी का समय। ये वही दर्द दिल है जो उनको आता है। भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो कौन भगवान को याद करता है? एक हाथ बार इस जागृत स्वप्न का ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि आदमी की आंखें खुल जाती हैं। आज तक कितनी आंखें चले गई दुनिया में, कहीं किसी का नाम निशान है? लेकिन हमको लगता है हम यहाँ हमेशा के लिए आए हुए। देखो महाराज, तो जो कृष्णाष्टमी की अंधकार की स्थिति है वो अपने जीवन का वो क्षण है जहाँ हमने अपने आप को ऐसा समझ के रखा था, कौन युक्ति सदृश हो गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, और एक ऐसा झटका आया कि एकदम सपना टूट जाता है। ध्यान से सुनना, सपना मिथ्या था, उसमें होने वाले सुख दुख दोनों मिथ्या थे, लेकिन एक मिथ्या दुख के कारण ही हम उस मिथ्या स्वप्न से बाहर आ सके। इसी प्रकार से यह जो जागृत स्वप्न चल रहा है, इसमें जब तक ये सब बुरी है तब तक के भगवान की याद नहीं है। कबीर जी महाराज कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न। जब बीतती है तो भगवान का नाम याद आता है। यदि हमारे हृदय में प्रभु का स्मरण नित्य निरंतर बना रहे तो दुख आएगा, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। महत्व की बात दुख आने की नहीं है, महत्व की बात दुख आने के बाद हम दुखी होते हैं या नहीं, ये महत्व की बात है। ये जो स्वातंत्र हमको भगवान ने दिया है, उस स्वातंत्र को हमको एक्सरसाइज करना है। We have to refuse to be miserable in life. और इसीलिए आप देखेंगे भगवान कृष्ण का जीवन, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां थी। एक थी, हजारों कठिनाइयां, जन्म से लेकर के जब उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया तब तक के एक भी क्षण ऐसा नहीं उनके जीवन का कि दुख के सिवा कुछ और था। एक सज्जन ने मुझे कहा था, आप हमेशा भगवान कृष्ण कहते हो, काहे के भगवान है? इतनी सारी शादियां कर ली, काहे के भगवान है? तो मैंने उसको पूछा, तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले हाँ हो गई, लेकिन आपको कैसे पता चला? हमने कहा तुम्हारे चेहरे से। शादीशुदा आदमी के चेहरे में एक तेज होता है। तो हमें कितनी बीवियां है? बोले एक बीवी है, उसको खुश रख सके स्वामी की बीवी को खुश रखना आसान है। हमने कहा सो भगवान कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, एक भी बीवी ने कभी कंप्लेन नहीं की भगवान के बारे में। जो इतनी सारी बीवियों को खुश रख सकता है वो भगवान ही हो सकता है।
दोनों नाटक करने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी जो दुनिया है ये रामलीला, कृष्ण लीला है। भगवान के प्राकट्य को समझने का तात्पर्य इस दुनिया को एक भगवान का नाटक के रूप में स्वीकार करो। और नाटक हम देखने के लिए क्यों जाते हैं, कब जाते हैं? गोवा के लोग सबसे ज्यादा नाटकी हैं। जितना भी ये ड्रामा थिएटर गोवा में है पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। जितने भी कर्स हैं ये सभी कर्सेस आर फ्रॉम गोवा। मंगेशकर, तेंदुलकर, भंडारकर, जोगलेकर, करमरकर मरते नहीं लेकिन कर मर और कर भूल गए। तो ये जो दुनिया है ये भगवान का मेगा ड्रामा चल रहा है। और इस ड्रामा में हमको जो जो पाठ दिया है बढ़िया से बढ़िया करो। देखो आपके जीवन में कृष्ण लीला प्रकट हो गई और भगवान की कृष्ण लीला क्या आत्मा क्या है? वो आत्मा है रासलीला। पूरे भागवत में भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण का पूर्ण प्राकट्य कब हुआ? रासलीला में। रास किसको कहते हैं? जहां रस प्रकट होता है उसको रास कहते हैं। रसो ही सहा रसगम एवायम मध्वानंदी भवति। रस माने आनंद। जिसके जीवन में आनंद प्रकट हो गया उसके जीवन में रासलीला हो गई है। और ये रासलीला भगवान ने कब बनाई, कैसे बनाई? पहले सबको अपना लिया, किसी का तिरस्कार नहीं किया। इस प्रकार से जब हम सबके साथ मिल जाते हैं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, तब जाकर के हृदय में भगवान की रासलीला शुरू हो जाती है। अब देखो हम सबका ये अनुभव है। हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। किसी के पास जाते ऐसे लगता है भागो यहाँ से। कारण क्या है? जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं उसको सब चाहते हैं। वही रस है जीवन का। तो इस भगवान को हृदय में प्रकट होने देना यह भगवान के प्राकट्य का, जन्माष्टमी का असली अर्थ है। बाकी का जो महोत्सव है वो सब आवश्यक है अपने स्थान पर, लेकिन हर एक क्षण यह कृष्ण जन्माष्टमी और उसका एक ही तात्पर्य है। जब किसी का जन्म होता है तो खुशियां मनाते हैं। तो इस खुशियों को मनाने के लिए हम आखिरी विचार आपको देते हैं, कैसे खुश रहना। इसको समझ लो तो आपने जन्माष्टमी ठीक से मनाई है। आजकल ये जो बच्चे हैं जिनको ये IT में जाकर के बहुत पैसा मिलने लग गया है। पहले जमाने में जब बच्चे बड़े हो जाते थे, नौकरी करते थे, तो माँ बाप को गिफ्ट क्या देते थे? पिताजी को एक रुमाल दे दिया, हैप्पी बर्थडे पापा। माँ को एक ब्लाउज का कपड़ा दे दिया, क्योंकि दैट इज नॉट गिफ्ट आपको, उससे ज़्यादा अब बहुत पैसा क्या है? मम्मी डैडी को हमने यूरोप भेज दिया। अब ये जो मम्मी डैडी जिंदगी में कभी होंडा से बाहर निकले नहीं, अब वो चले गए यूरोप में। अब देखो ऐसी तैयारियां होती है, ये करना है, वो करना है, हर एक को बताना है। देखो हमको जाना है होंडा, ये वहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, अब ये करना है, वो करना है। नौकरी रास्ती फिर भी वो बताते जाते हैं, पब्लिक को तो बताना ही नहीं कि हम जा रहे हैं। और खूब सारी तैयारी हो जाती है। जैसे जैसे उनका जाने का दिन नजदीक आता है उतने ज़्यादा खुश। दुखी होकर थोड़ी कोई जाता है, वो भी खुश, घर वाले उनसे ज़्यादा खुश। जाओ आप देखो वहाँ जब जाएंगे वेकेशन में, तो वेकेशन में हम किस लिए जाते हैं? मेडिटेशन करने के लिए नहीं, वहाँ तो मौज उड़ाने के लिए जाते हैं। देखो अपने गोवा में जो गोवा के लोग हैं वो इतनी मौज नहीं उड़ाते। जो इम्पोर्टेंट स्टफ होता है, मुंबई से दिल्ली से आते हैं और रास्ते पर नाश्ता
कितने दिनों तक, जब पता चलता है अब अपनी वैकेशन पूरी हो गई, वीसा खत्म हो रहा है, पैसे खत्म हो रहे हैं, अब फिर घर जाने की बात मन में शुरू हो जाती है। नहीं तो सब ठीक था, लेकिन अपने घर में जा करके खटिया को खींच करके, जो 3 पैर वाली खटिया है, चौथा उसके नीचे कुर्सी लगानी पड़ती है। ऐसे खटिया पर बैठो और बीवी ने गुस्से में बिना कान का बहरा कप उसमें चाय दे दी, लो। उसमें जो आनंद है, ये 5 स्टार, ये आनंद नहीं है। तो कहीं कितना भी आप वैकेशन में जाओ, घर आने की कितनी उत्सुकता होती है। अब इसको जीवन में उतारो। हम जो आए हैं यहाँ वैकेशन पर आए हैं, we are not here for suffering। भगवान ने हमको केवल वैकेशन में भेजा है, दुखी होने के लिए नहीं भेजा है। तो वैकेशन में जब जाते हैं तो मौज में रहो ना। वहां पैसे कैसे बचाने हैं ये नहीं सोचते, पैसे कैसे खर्च करने हैं ये सोचते हैं। इतना बजट है, 2 लाख खर्च कर रहे हैं, कितना करेंगे खर्च, क्योंकि वापस जाना है। इसी प्रकार से हम जो दुनिया में आए हैं, वैकेशन पर आए हैं, और वैकेशन पूरी होने के पहले हम तैयार होते हैं, अब अपने घर जाना है। इसी प्रकार से इस वैकेशन से अपने घर अपने को जाना है। देखो, जो स्वयं हो करके दुनिया का त्याग करता है वो कभी दुखी नहीं होता, जिसको दुनिया से निकाला जाता है वो दुखी होता है। Before the world rejects us, let us have the freedom to keep the world in hand। इसको कहते हैं त्यागी नहीं कि तत्ववाद। लेकिन हमको ऐसे लगता है हम तो यहाँ हमेशा के लिए आए, यही बैठे, कोई नहीं टिका यहाँ। इसको याद रखना है। जैसे हम वैकेशन पर जाते हैं तो हमको मालूम है अपना घर है, वहाँ जाना है, यहाँ दिन के लिए आए, 15 दिन के लिए आए। इसी प्रकार से वहाँ हमको वैकेशन की लेंथ मालूम होती है, यहाँ वो लेंथ मालूम नहीं है, लेकिन जाना जरूर है। इसको याद रख करके इस दुनिया में मौज में रहना, यही भगवान का हृदय में प्राकट्य है। जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं वो रोता नहीं महाराज। जैसे हम अपने कपड़ों का मैचिंग देखते हैं, तो भगवान कृष्ण के साथ मैच करना है तो थोड़ा बहुत स्माइल करो। हमारे भगवान कृष्ण यूपी के थे, और यूपी के लोग स का उच्चारण करने के पहले ई लगाते हैं। स्टाइल, स्माइल, स्पीक, स्टेशन। इसी प्रकार से भगवान ने स्माइल है हमेशा, तो हमको भी स्माइल ही करना है। और यह प्रसन्नता का तात्पर्य एक शब्द में ये कहना है, लिव एट 0 कंप्लेंट लेवल। हमको ना किसी से शिकवा है, ना किसी से गिला है। जब तक रहना है उल्टी गिनती शुरू करो। ये हमारे जीवन का सिद्धांत है। मैं कई बार बताया, आई काउंट डाउन। जैसे यहाँ आए हैं 5 दिन के लिए, 5 हो गया, 4 हो गया, कल 3, फिर 2, 1। इसी प्रकार से तैयार रहो। आपके जीवन में कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो गई। ओम